20 घंटे गुजर गए। कराची के गुल प्लाजा में लगी आग पर अब तक काबू ना पाया जा सका। शहर भर के फायर टेंडर मसरूफ। इमारत में फंसे लोगों के मोबाइल फोन बंद हो गए, राब्ता खत्म हो गया। 1200 दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग से मुतासरा इमारत के हिस्से टूट कर गिरने लगे। इमारत में कितने लोग फंसे हैं दुरुस्त तादाद का अंदाजा नहीं। 38 अफराद के अहलखाना ने इंतजामिया से राब्ता किया। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, एक फायर फाइटर भी इमदादी कार्रवाई में शहीद हुआ, 22 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक इमारत इंतहाई मखदूश हो गई है। अब इसके अंदर जाकर रेस्क्यू का काम खतरनाक है। आग पर मुकम्मल काबू पाने के बाद ही सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। 150 से जायद फायर फाइटर काम कर रहे हैं। आग कल रात 10:15 बजे लगी। मार्केट हुक्काम का कहना है कि 3 मंजिला इमारत में 1000 से ज्यादा दुकानें हैं। ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल गए। गुल प्लाजा सानहे में घर वालों का सहारा बनने वाला सबसे छोटा 20 साला आमिर भी जाँ बहक हो गया। मौत से कुछ देर कबल आमिर की भाई से बात हुई थी। गुल प्लाजा में आग लगने के बायस मुतादिद अफराद अब तक लापता। रात से अब तक कुछ पता ना चलने पर मुतासरा खानदान कर्ब में मुब्तला। गुल प्लाजा के बाहर मौजूद लोग अपने प्यारों की खबर मिलने के मुंतज़िर। दर्जनों अफराद तलाश के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। एक खानदान ने बताया कि शादी की शॉपिंग के लिए 4 खवातीन समेत 6 अफराद गुल प्लाजा आए थे। आखिरी बार राबता रात को 10:10 पर हुआ था। कराची में तामीराती काम के बायस वाटर टैंकर्स के पहुंचने में ताखीर हुई। CEO वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान का एतराफ़। ये भी कहा कि टैंकर गुरु मंदिर पर ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। नायब मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि ट्रैफिक की वजह से इमदादी कामों में कुछ ताखीर हुई। आग पर काबू पाने की अनथक कोशिशें रात से जारी हैं। चीफ फायर ऑफिसर की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 10:26 पर आग की इत्तला मिली। चंद मिनटों में फायर टेंडर वहां पहुंच गए। कराची के 16 फायर स्टेशन से गाड़ियां रवाना की गईं। फायर ब्रिगेड के मुताबिक इमारत में आग पर काबू पाने के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। आग लगने की वजह अब तक मालूम ना हो सकी। मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट या फिर बिजली के डबल फेज एक साथ आने से आग भड़क सकती है। गुल प्लाजा से निकलने वाले एक शख्स ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकले। दुकान का मालिक प्लाजे से नहीं निकल सका। एक और मुतासरा शख्स ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के बायस सांस लेना दुश्वार था। मुतअद्दिद लोग बेहोश हुए। कुछ लोग बराबर वाली इमारत पर छलांग लगाकर नीचे उतरे। गुल प्लाजा आग के हादसे में फंसे और लापता अफराद के अहलखाना इमारत के बाहर मौजूद। इमारत से भड़कते शोलों को बेबसी से देख रहे हैं। अपने प्यारों की खबर और खैरियत जानने के लिए बेकरार। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जिंदगी की उम्मीद मध्यम हो रही है। इमारत में फंसे अफराद की दुरुस्त तादाद का भी अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं। फायर ऑफिसर के मुताबिक लोगों के रश के बायस मुश्किलात का भी सामना है। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा में आग लगने की तहकीकात का हुक्म। कमर्शियल इमारतों के फौरी फायर सेफ्टी ऑडिट का हुक्म। कहा कमिश्नर कराची आग लगने की वजूहात की फौरी इंक्वायरी करके तफसीली रिपोर्ट पेश करें। सिंध हुकूमत ने ताजिर बिरादरी को कभी नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ेगी। अमरीकी सदर ने गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को शमूलियत की दावत दे दी। दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान को गजा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत मिली है। पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। गजा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ राबते में रहेगा। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ अपनी सरबराही में गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया था, जिसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, मशरिक़ वस्ता में ट्रंप के नुमाइंदे, वर्ल्ड बैंक के सदर और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी शामिल हैं। जबकि बोर्ड ऑफ पीस में यूक्रेन और वेनेजुएला को भी शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने सदर ट्रंप के गजा अमन बोर्ड चार्टर का मुसवदा 60 ममालिक को भेज दिया। तवील मुद्दत की रुकनियत के ख़्वाह ममालिक पर $1 अरब देने की शर्त आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक चार्टर में कहा गया कि हर रुकन मुल्क चार्टर निफास होने की तारीख से लेकर 3 साल की मुद्दत तक खिदमात अंजाम देगा। गजा अमन बोर्ड के चेयरमैन की मंजूरी से रुकनियत की मुद्दत में तौसी की जा सकती है। 3 साल रुकनियत की शर्त उन ममालिक पर नहीं होगी जो पहले साल में बोर्ड के लिए $1 अरब से जायद नकद रकम देंगे।
اسرائیل نے غزہ بورڈ کی تشکیل مسترد کر دی. کہا اس بورڈ کی تشکیل کے لیے اسرائیل سے رابطہ نہیں کیا گیا. یہ بورڈ اسرائیلی حکومت کی پالیسی کے خلاف ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی وزیر خارجہ یہ معاملہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ اٹھائیں گے. نواز شریف کے نواسے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی لاہور میں دعوت ولیمہ. مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت. تقریب میں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر شریک، وفاقی اور صوبائی وزراء، اہم سیاسی اور سماجی شخصیات بھی شریک ہوئیں. نواز شریف، مریم نواز اور دلہا جنید صفدر مہمانوں کو خوش آمدید کہتے رہے. ولیمہ تقریب کے لیے جو کارڈ جاری کیا گیا وہ نواز شریف اور مرحومہ کلثوم نواز کی طرف سے تھا. ولیمہ کی تقریب میں 700 کے قریب مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا. صدر پی ٹی آئی چوہدری پرویز الہی کا اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ٹیلی فون پر رابطہ. محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر ہونے پر مبارکباد دی. کہا محمود خان اچکزئی سینئر اور قابل احترام پارلیمنٹیرین ہیں. ان کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری نیک شگون ہے. محمود اچکزئی کی قیادت میں اپوزیشن ایک مضبوط اور مثبت تعمیری کردار ادا کرے گی. سندھ کے وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ ابھی بھی متعدد لوگوں کا عمارت کے اندر ہونے کا خدشہ ہے. آگ پر بروقت قابو پانے کی مکمل کوشش کی. کئی لوگوں کو نکالا گیا. گل پلازا کے دورے کے موقع پر کہا حالیہ برسوں میں آتش زدگی کے متعدد واقعات ہوئے ہیں. عمارتوں میں آگ بجھانے کا انتظام اور ہنگامی اخراج کے راستے لازمی شامل کریں. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کی گل پلازا کے تاجروں کے نقصانات کا ازالہ کرنے کی یقین دہانی. کہا سندھ حکومت نے انسان ہے بولٹن مارکیٹ، کوآپریٹو مارکیٹ اور ارشی مال کے متاثرین کی بھی مدد کی تھی. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گل پلازا میں آتش زدگی کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کمشنر کراچی کو واقعے کی فوری انکوائری کرنے اور فائر سیفٹی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایت کی تھی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گل پلازا میں آگ لگنے سے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس. جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت. آل پاکستان انجمن تاجران سندھ نے کہا ہے کہ گل پلازا کا سانحہ حادثہ نہیں، حکومتی غفلت اور ناقص فائر سیفٹی نظام کی ناکامی ہے. فائر بریگیڈ کی تاخیر اور پانی کی کمی نے جانی نقصان بڑھایا. اتنے بڑے انسانی المیہ کے باوجود وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کی عدم موجودگی حکومتی بے حسی ظاہر کرتی ہے. صدر آل پاکستان انجمن تاجران سندھ جاوید قریشی کا متاثرہ خاندانوں اور تاجروں کو فوری انصاف اور ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ. متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار. کہا کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود 100 سے زائد تاجر گل پلازا میں پھنسے رہے. آتش زدگی میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا. کئی خاندان اجڑ گئے. جاں بحق افراد صرف اعداد نہیں، وہ خاندانوں کا سہارا تھے. اربوں روپے کی محنت لمحوں میں راکھ بن گئی. جیو نیوز سے گفتگو میں صدر گل پلازا تاجر ایسوسی ایشن تنویر پاستہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کسی نے رابطہ نہیں کیا. عمارت میں 1200 دکانیں ہیں. اربوں روپے کا نقصان ہوا. آگ مصنوعی پھولوں کی دکان میں لگی تھی جو پھیلتی چلی گئی. گل پلازا میں آگ نے سینکڑوں دکانیں جلا دیں. ہزاروں لوگوں کا روزگار چھین لیا. متاثرہ تاجر آگ پر قابو پانے میں ناکامی پر پھٹ پڑے. کہتے ہیں کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. کروڑوں کا نقصان ہو گیا. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کراچی میں گل پلازا میں آگ کے افسوسناک واقعے پر دکھ اور رنج کا اظہار. قیمتی انسانی جانوں کی ضیاع پر تعزیت اور لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ سندھ حکومت اور متعلقہ ادارے متاثرہ افراد اور تاجروں کو فوری اور ہر ممکن امداد فراہم کریں. زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے. وزیر اعظم کا گل پلازا میں لگی آگ بجھانے کے دوران فائر فائٹر فرقان علی کی شہادت پر اظہار افسوس. کہا فرقان علی نے عوام کی جانیں بچاتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. غم کی اس گھڑی میں فرقان علی کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں. واقعے میں معصوم افراد کی شہادت پر دل افسردہ ہے. حادثے میں جاں بحق دیگر افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں.
अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर ने कहा है कि इमारतों में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं जिससे शहरी महफूज रह सकें। 1.5 साल में आग लगने के 2500 से ज़ायद छोटे बड़े वाक़यात हुए। कमेटियाँ बनती हैं लेकिन काम नहीं होता। एमक्यूएम पाकिस्तान का गुल प्लाजा में आग ज़दगी के ज़िम्मेदारान के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। फायर सेफ्टी क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने पर जोर। जाँ बहक अफराद के अहलखाना से इज़हार अफसोस। तर्जुमान एमक्यूएम ने कहा कि गुल प्लाजा का वाक़या इंसानी सानहा है। गुंजान आबाद कारोबारी मकामात पर हिफाजती इंतजामात ना होना नाकाबिल कबूल है। हुकूमत सिंध और बल्दिया उज़्मा कराची फौरी रिलीफ पहुँचाने में नाकाम नजर आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मज़ीद 30 नए सहूलत बाजार 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। कहा पंजाब के हर शहरी को सस्ती और मयारी अशिया मुहैया करने के लिए पुराज़्म है। सहूलत बाज़ारों में सब्जियों, फलों और दीगर अशिया की होल सेल रेट पर फराहमी जारी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि पंजाब भर में 46 सहूलत बाज़ारों में 9200 लोगों को रोज़गार मिल चुका है। एक साल में 8.5 करोड़ अफराद की आमद 42.5 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत बाजोड़ के पार्लियामेंटेरियंस, कौमी मशरान और इमायदीन पर मुश्तमिल जरगा। बाजोड़ जरगे का वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार। ताउन की यकीन दहानी, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, तरक्याती हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आला का बाजोड़ में हालिया ऑपरेशन में जुज़वी मुतासरा घरों की तामीर नौ के लिए रकम 1,60,000 से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान। ट्रंप का ईरान में रजीम चेंज का खुला मुतालबा। कहा, ईरान में क़यादत की तब्दीली का वक्त आ गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei के बयान पर रद्द-ए-अमल में अमरीकी सदर ने ईरान में एहतजाज के दौरान खूनरेज़ी और ईरान की मुकम्मल तबाही का ज़िम्मेदार ख़amenei को करार दे दिया। अमरीकी अखबार पोलिटिको को दिए गए एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुल्क की तबाही और खूनरेज़ तशद्दुद के ज़िम्मेदार हैं और हज़ारों अफराद को कत्ल करके इक़्तिदार बरकरार रखना चाहते हैं। ट्रंप का कहना था कि क़यादत खौफ और मौत से नहीं बल्कि एहतराम से चलती है, जबकि ईरान इस वक्त बदतरीन क़यादत के बाइस दुनिया में रहने के लिए बदतरीन मुल्क बन चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei ने मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों का ज़िम्मेदार अमरीकी सदर को ठहरा दिया। जारी बयान में कहा, मुजाहिरों के दौरान अमवात, नुकसानात और ईरानी आवाम पर बहतान लगाने के लिए अमरीकी सदर ज़िम्मेदार हैं। ट्रंप ज़ाती तौर पर हालिया फसादात में मुलविस हैं। इससे कबल ईरानी दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ईरान में पुरअमन एहतजाज को सहूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइल के मुलविस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती का दिफा किया जाए। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स ऑक्शन मुतारिफ कराने का फैसला। 5 पुरानी फ्रेंचाइजेस का 4 प्लेयर्स की रिटेंशन पर इत्तफाक। इन्हीं में एक ब्रांड एम्बेसडर होगा। नई फ्रेंचाइजेस का 0 रिटेंशन पर जोर। पीएसएल गवर्निंग काउंसिल की वर्किंग कमेटी के रात गए होने वाले इजलास में फैसले। पीएसएल के ऑक्शन और रिटेंशन का फार्मूला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को भिजवाया जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद 1-2 रोज में बाकायदा ऐलान होगा। पीएसएल 11 के मैचेस में इमर्जिंग कैटेगरी के खिलाड़ी को फाइनल 11 में शामिल करना लाजमी नहीं होगा। पीएसएल 11 का प्लेयर्स ड्राफ्ट फरवरी के पहले हफ्ते में होने का इम्कान है। जनूबी एशिया में भारत का असर रसूख बतदरीज कम तरीन दर्जे पर आ गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे और खुद साख्ता जिलावतनी के बाद बांग्लादेश में भारत मुखालिफ जज्बात में इजाफा हुआ। भारत को बांग्लादेश के अलावा म्यांमार के साथ ताल्लुकात में भी पेचीदगियों का सामना है। तजियाकार कहते हैं बांग्लादेश अपने दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की जानिब झुकाव इख्तियार कर रहा है। हुकूमत ने पहली बार मेरिट पर फैसले करके मुस्तकबिल के 8,000 मेगावाट के महंगे मंसूबे खत्म किए, जिनसे $17 अरब से जायद की बचत का तखमीना है। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली के शोबे में होने वाले नुकसानात आम सारिफ पर नहीं डाले जाते। 40 अरब रुपए की ओवर बिलिंग का बोझ सार्फिन पर नहीं डाला गया। कौमी सतह पर बिजली की कीमत में नुमाया कमी आई है।
सिंध के सरकारी इदारे कानूनी तौर पर मतलूब मालूमात का सिर्फ 54% ज़ाहिर करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक जायजे में सिंध के 61 सरकारी इदारों का अहाता किया गया। सिंध के सरकारी महकमों में कानूनी तौर पर लाजिम मालूमात का तकरीबन निसफ हिस्सा अब भी खुफिया है। जायजे में सिंध के 36 सेक्रेटेरिएट महकमे और 25 मुंसलिक महकमे शामिल हैं। सिंध में गवर्नेंस से मुतालिक मालूमात का भी भुगतान है। सिर्फ 15% इदारों ने फैसला साजी के तरीक़ाकार की तफसीलात दी, जबकि 10% ने इंतजामी और तरक्याती फैसलों की मालूमात शाये की। सब्सिडी और मराआती प्रोग्राम से मुतालिक सिर्फ 5% इदारों ने मुतल्लिका तफसीलात को शाये किया। बन्नू में सर्कुलर रोड पर निजी कंपनी के कैंप पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक 20 से 25 नामालूम अफराद गुज़श्ता रात कैंप में दाखिल हुए थे। कैंप में मौजूद कंस्ट्रक्शन की तमाम मशीनरी जला दी। इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून सिद्रा अरब के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मुकदमे में नामजद एक और रुपोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसे अदालत पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मकतूला की खबर की रसीद गायब की थी। सिद्रा अरब कत्ल केस में अब तक मजमूई तौर पर 17 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें मकतूला का वालिद, 6 भाई, चचा, जरगा सरबरा और कब्रिस्तान के अमले के अफराद शामिल हैं। सिद्रा अरब को गुज़श्ता साल 16 और 17 जुलाई की रात गला दबाकर कत्ल किया गया। तमाम मुलजिमान इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद ने वीज़ा फ्रॉड और माइग्रेंट स्मगलिंग में मुलविस गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक ये गिरफ्तारियां अमरीकी सफारतखाने की निशानदेही पर अमल में लाई गईं। गिरफ्तार मुलजमान ने जालसाजी के जरिए 12 शहरियों को अमरीका भिजवाने की कोशिश की। मुलजमान की शनाख्त ताहिर, शहबाज और अब नवाज के नाम से हुई है, जिन्हें इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। FIA के मुताबिक मुलजमान से तफ्तीश की जा रही है, जबकि गैंग में शामिल दीगर 2 साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। डेनमार्क में शदीद सर्दी के बावजूद हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने ग्रीनलैंड के साथ यकजहती का इजहार किया और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड को ज़म करने की धमकी की शदीद मसम्मत की। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि अमरीका ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। और आज उर्दू अदब के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो का यौम वफ़ात। हकीकतों, सच्चाइयों और तल्खियों को बयान करने में कोई रियायत न बरतने वाले, समाज के हर रूप को बेझिझक कारीन के सामने लाने वाले मंटो आज भी मद्दाहों के दिलों पर राज करते हैं।